स्वागत है आपका ज्ञानबाजी पर। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। तो आप इसको सिर्फ सुनकर भी फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का जनजीवन अनेक धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं से परिपूर्ण है। 13वीं सदी से राजस्थान में राजनीतिक संक्रमण, इस्लाम के प्रवेश व तुर्क आक्रमणों तथा उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन आदि के कारण यहाँ के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन हुआ। मुस्लिम प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्याडंबर से उत्पन्न वातावरण में कुछ ऐसे संत और विचारक हुए जिन्होंने जाति पांति के भेदभावों से ऊपर उठकर प्राणिमात्र के कल्याण की कामना की तथा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा में भक्ति का सहज रूप दिया, जिससे विभिन्न अंधविश्वासों और रूढ़ियों से ग्रस्त जनमानस में नवीन चेतना एवं स्फूर्ति जागृत हुई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें राजस्थान के लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। लोक देवता से तात्पर्य उन महापुरुषों से है जिन्होंने अपने वीरोचित कार्य तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, धर्म की रक्षा एवं जनहितार्थ हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तथा ये अपनी अलौकिक शक्तियों एवं लोक मंगल कार्य हेतु लोक आस्था के प्रतीक हो गए। इन्हें जनसामान्य का दुखहर्ता व मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाने लगा। इनके थान देवल, देवरे या चबूतरे जनमानस में आस्था के केंद्र के रूप में विद्यमान हो गए। राजस्थान के सभी लोक देवता छुआछूत, जाति पांति के विरोधी व गौ रक्षक रहे हैं एवं असाध्य रोगों के चिकित्सक रहे हैं। इनके विचार व कथन 15वीं व 16वीं शताब्दी में संकलित हुए, जो वाणी, निशानी, छंद, दोहा, ख्यात, वात, पद, गीता आदि के रूप में प्रसिद्ध है। लोक देवी देवताओं से संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली नाभा भक्त द्वारा अपने गले में बांधी गई आराध्य देव की सोने, चांदी, पीतल, तांबे आदि धातु की बनी छोटी प्रतिकृति, परछा अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना, चिरजा देवी की पूजा आराधना के पद, गीत या मंत्र रात्रि जागरणों में अधिकांशत महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। देवरे थान ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवों के पूजा स्थल, पंचपीर मारवाड़ अंचल में पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया व मेहा सहित 5 लोक देवताओं के पंचपीर कहा गया है, जो कि निम्न दोहे में परिलक्षित होते हैं: पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया मेहा। पांचू पीर पधारज्यों, गोगाजी जेहा। मल्लिनाथ जी 1358 ईस्वी में मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्मे मल्लिनाथ जी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात चाचा कान्हड़दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। 1374 में चाचा कान्हड़देव की मृत्यु के पश्चात वे महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने परास्त किया। अपनी रानी रूपांदे की प्रेरणा से वे 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। योग साधना से इन्हें सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। तिलवाड़ा, बाड़मेर गांव में लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। मेहाजी मांगलिया को राजस्थान के पंचपीरों में गिना जाता है। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ये राव चूंडा के समकालीन थे। इनका पालन पोषण ननिहाल में मांगलिया गोत्र में होने के कारण ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये जैसलमेर के राव राणगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। लोगों की सेवा, सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापड़ी में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला भरता है। हरभूजी भूंडोल, नागौर
कि महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भूंडोल छोड़च हर भमजाल में बस गए। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि मंडोर को मेवाड़ के अधिकार से मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने राव जोधा को आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव भेंट किया, जहां 1721 में महाराजा अजित सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। इन्हें बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु इनके मंदिर में स्थापित हड़बू जी की छकड़ा गाड़ी की पूजा करते हैं। हरभू जी के संबंध में कुछ तथ्य। सिद्धि शकुन शास्त्र के झांता, जन्म -15वीं शताब्दी में, राव जोधा के समकालीन, रामदेव जी के मौसरे भाई। जन्म स्थान भूडोल, नागौर। पिता मेहाजी सांखला, भूडोल के शासक। कुल सांखला राजपूत। गुरु बालीनाथ जी। मंदिर बैगटी गांव, फलौदी, जोधपुर। 1721 में महाराजा अजित सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण। पुजारी सांखला जाति के होते हैं। पूजा प्रतीक, पूजा स्थल पर मूर्ति के स्थान पर हड़बू जी की छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। सामाजिक योगदान, खेतिहर और निम्न जातियों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध, ईश्वर स्मरण, सत्संग, अच्छे कर्म पर जोर। वीर कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी का जन्म 1544 में मेड़ता के निकट सामियाना गांव, नागौर में राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आसा सिंह के यहाँ हुआ था। मीरा इनकी बुआ थी। कल्लाजी बाल्यावस्था से ही अपनी कुलदेवी नागनेची की आराधना करते थे। ये अस्त्र शस्त्र चलाने और औषधि विज्ञान में भी निपुण थे। 1562 में मेड़ता पर अकबर के आक्रमण के दौरान कल्लाजी ने युद्ध में घायल जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर उसे अपने कंधे पर बिठा लिया और स्वयं भी 2 तलवारें लेकर युद्ध करने लगे। जयमल और कल्लाजी दोनों ने शत्रु सेना में तबाही मचा दी। इसी वीरता के कारण उनकी ख्याति 4 हाथ 2 सिर वाले देवता के रूप में हुई। इन्हें शेषनाग का अवतार मानकर इनकी पूजा नागरूप में भी की जाती है। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी के मध्य प्रदेश, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ में करीब 500 मंदिर हैं। इनके मंदिरों के पुजारी सर्पदंश से पीड़ित लोगों का उपचार करते हैं। भौमिया जी। भौमिया जी भूमि के रक्षक देवता। राजस्थान के किसान इनकी पूजा प्रायः खेत खलिहान में करते हैं। केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी लोक देवता गोगाजी के पुत्र थे। इनका भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है। इनका भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है। सर्पदंश के इलाज करता विशेष। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिस पर सफेद रंग का ध्वज फहराते हैं। वीर बिग्गाजी। गौ सेवक तथा गौ रक्षक बिग्गाजी का जन्म 1301 ईस्वी में बीकानेर के रोड़ी गांव में राव महन व सुल्तानी के यहाँ एक जाट परिवार में हुआ था। इन्हें गायों से विशेष लगाव था। अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया। मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षार्थी इन्होंने 1313 नावे में वीरगति प्राप्त की। जाखड़ गोत्र के जाट इन्हें अपना कुलदेवता मानकर पूजते हैं। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी जालौर के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता है। इनका जन्म शेरगढ़ ठिकाने के शासक वीरमदेव के यहाँ हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम गांगदेव था। संन्यास लेने के पश्चात इन्होंने गुरु जालंधर राव से दीक्षा प्राप्त की। प्रकृति प्रेमी होने के कारण इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं। इन्होंने सदैव पेड़ पौधों की रक्षा व संवर्धन पर जोर दिया। जालौर के पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच इनका स्थान है। पंचमुखी पहाड़ के आसपास के क्षेत्र को स्थानीय लोग औरण मानते हैं। यहाँ कोई पेड़ पौधों को नहीं काटता है। किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने या जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा बांधते हैं। भूरिया बाबा गौतमेश्वर। भूरिया बाबा मीणा जाति के इष्टदेव है।
इनका मंदिर गौतमेश्वर महादेव सिरोही जिले में पहाड़ों के बीच सूकड़ी नदी के किनारे गौड़वाड़ क्षेत्र में स्थित है। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। सिरोही जिले के औसलिया गांव में जवाई नदी के तट पर स्थित मंदिर में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य मीणाओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। इस मेले में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का प्रवेश वर्जित है। देव बाबा ग्वालों के देवता है। इन्हें गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार देवता भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर इनके जन्म स्थान नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को नगला जहाज भरतपुर में इनका मेला लगता है। वीर फत्ता जी का जन्म सांथू गांव जालौर में गज्जारणी परिवार में हुआ था। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके जन्मस्थान सांथू गांव जालौर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। मामा देव राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति मिट्टी या पत्थर की न होकर लकड़ी के कलात्मक व विशिष्ट तोरण होता है, जिसे गांव के मुख्य प्रवेश मार्ग पर स्थापित किया जाता है। इन्हें बरसात का देवता माना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। प्रतीक रूप में अश्वारूढ़ मृण मूर्तियां हैं, जो कि हरजी गांव जालौर की प्रसिद्ध है। बाबा झुंझार जी का जन्म इमलोहा गांव सीकर के राजपूत परिवार में हुआ था। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए ये अपने भाइयों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मुख्य मंदिर स्यालोदड़ा सीकर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। गालव ऋषि 1857 की क्रांति के समय के क्रांतिकारी गालव ऋषि को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य पीठ गलताजी जयपुर में स्थित है। इस तीर्थ को राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। इलौजी राजस्थान के लोक देवता इलौजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। अविवाहितों को दुल्हन व नव दंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान का वरदान देते हैं। झरडा जी या रूपनाथ जी का जन्म जोधपुर के कोलूमंड में हुआ था। ये पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ों जी के पुत्र थे। इन्होंने जींदराव खींची को मारकर पिता चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। इनका मंदिर शिम्भूदड़ा गांव नोखा मंडी बीकानेर व कोलूमंड जोधपुर में स्थित है। डूंगरजी जवाहर जी काका भतीजा। डूंगरजी जवाहर जी डाकू के रूप में प्रसिद्ध सीकर के लोक देवता है। ये दोनों धनी लोगों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देते थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। अमराजी भगत अनगढ़ बावजी लोक देवता अमराजी भगत का जन्म चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील के गांव नरबदिया में गाडरी समाज में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल और माता का नाम दाखीबाई था। अमराजी महान संत व समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, मांसाहार, शराब सेवन से दूर रहने का संदेश समाज को दिया है। राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थल सांवरिया सेठ के निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमरा भगत जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, इसी कारण इन्हें अनगढ़ कहा जाता है। अनगढ़ बावजी गाडरी समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। इन्होंने नरबदिया में जीवित समाधि ली थी। राज्य सरकार चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील के गांव दौलतपुरा में लोक देवता अमराजी भगत अनगढ़ बावजी का पैनोरमा बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पैनोरमा निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस पैनोरमा में अमराजी भगत द्वारा किए गए सामाजिक सरोकार के कार्यों को विभिन्न माध्यमों के जरिए दर्शाया जाएगा। पैनोरमा के मुख्य भवन में हॉल, सभागार, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार, छतरी, स्कल्पचर्स, ऑडियो वीडियो सिस्टम, शिलालेख सहित विभिन्न आर्ट वर्क विकसित किए जाएंगे। तो बताइए, कैसी लगी ये ऑडियो राजस्थान के लोक देवता के बारे में? अगर बढ़िया लगा हो और आगे अन्य टॉपिक्स के भी ऑडियो इसी प्रकार चाहते हो, तो अभी अपने सभी दोस्तों को जो राजस्थान सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको बोलो अभी ज्ञानबाजी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कौन से टॉपिक इस प्रकार ऑडियो रूप में चाहते हैं। तब तक इसको लाइक, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।